Assalamualaikum dear student, I am Sayyida Arbab Fatima. We are doing chapter number 13 practical geometry circles grade 10th. Today we are going to do question number 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को भी यूज़ करेंगे। चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 6 वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट और फिर हम देखेंगे उसमें हमें कौन सी फिगर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है। सर्कमस्क्राइब एंड इंस्क्राइब सर्कल्स विद रिगार्ड टू अ राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट, हमें दो चीज़ें कही गई हैं एक क्वेश्चन में, सर्कमस्क्राइब एंड इंस्क्राइब सर्कल। इसका मतलब है कि जो हमें ट्रायंगल दिया गया है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है बेसिकली स्टूडेंट्स, और हमें बताया भी गया है, इसको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, सर्कमस्क्राइब करना है सर्कल को और इंस्क्राइब करना है सर्कल को, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में भी सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम सर्कमस्क्राइब कर सकते हैं और इंस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब डायरेक्टली मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को चाहें तो आप एक फिगर में भी कर सकते हैं। किस तरीके से, मतलब पहले आप सर्कमस्क्राइब कर लें। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं उसको टच करते हुए एक सर्कल पास करेगा और वो जो वर्टिसेस हैं ऑब्वियसली सर्कमफेरेंस का ही पार्ट होंगे। और जब हम बात करेंगे इंस्क्राइब सर्कल की, उसका मतलब ये है कि ट्रायंगल के अंदर बनेगा और उसकी तीनों साइड्स को करेगा टच। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हमें यहाँ पे 3, 4, 5 बता दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि वर्टिसेस जो हैं हमारे पास उन वर्टिसेस के नेम क्या हैं। तो इसका मतलब है कि हम वर्टिसेस के नेम कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट अपनी मर्जी का साइन कर सकते हैं। ABC साइन कर सकते हैं, PQR साइन कर सकते हैं, TUV साइन कर सकते हैं। इट्स टोटली आवर डिसीजन कि हम कौन सा चूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट मेजर AB इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड मेजर BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजर CA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब मैं क्या कर रही हूँ, AB को एज अ बेस लेकर चल रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से 3 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट करेंगे ड्रॉ और मेंशन कर देंगे दोनों वर्टिसेस हैं A और B, और उसकी लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और किस तरीके से कर रहे हैं इसको समझिएगा। अब हमें बेसिकली ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि इस लाइन सेगमेंट के हो परपेंडिकुलर। तो उसका मतलब है परपेंडिकुलर होने के लिए हमें 90 डिग्री एंगल की ज़रूरत है। क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं B वर्टेक्स पे ड्रॉ करना चाह रही हूँ परपेंडिकुलर लाइन, जो BC को मैं रिप्रेजेंट करूँगी कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो अब उसके लिए क्या करना है, मैंने B वर्टेक्स पे कंपास को रखा और कंपास को थोड़ा सा ओपन किया और ओपन करने के बाद आर्क ड्रॉ कर ली। आर्क ड्रॉ करके स्टूडेंट हमने क्या किया है, अब देखिए पहले हमने B वर्टेक्स पे रख के आर्क ड्रॉ किया। अब आर्क जहाँ पे AB लाइन सेगमेंट को कर रही है टच, अब मैंने कंपास को उठा के वहाँ रखना है और कंपास को चेंज नहीं करना, जितना ओपन किया हुआ है वहाँ पे रख के हम मार्क करेंगे तो वो जो हमें पॉइंट मिलेगा वो शो करेगा 60 डिग्री एंगल को। और अब आपने क्या करना है, कंपास को उठाना है और उस पॉइंट पे रख देना है। उस पॉइंट पे रख के एक और आर्क ड्रॉ करनी है, वो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। तो उसका मतलब है कि हमारे पास 60 भी आ गया, हमारे पास 120 भी आ गया, बट ऑब्वियसली हमें रिक्वायर्ड है 90 डिग्री एंगल। तो अब 60 और 120 को यूज़ करेंगे, पहले 60 पर रख के आर्क करेंगे मार्क, फिर 120 पर रख के हम आर्क मार्क करेंगे। तो उसको जब B वर्टेक्स से ज्वाइन करते हुए हम ड्रॉ कर देंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो करेगी 90 डिग्री को। अब उसके बाद अब करेंगे क्या स्टूडेंट, अब हमें 90 डिग्री एंगल तो मिल गया है, लेकिन उसकी लेंथ भी तो है। लेंथ हमें पता है, लेंथ क्या गिवन है, लेंथ है 4 सेंटीमीटर्स। तो हमने क्या करना है, B वर्टेक्स पे रखते हुए कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन किया और एक आर्क वहाँ पर कर दी है मार्क। अब वो आर्क ऑब्वियसली हम देख सकते हैं जो परपेंडिकुलर लाइन है किसी ना किसी पॉइंट पे कर रही है, वहाँ पर इंटरसेक्ट या कट कर रही है स्टूडेंट। तो हमें वो पॉइंट बेसिकली मिल जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड था। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दूसरी लेंथ चाहिए है जो कि है 5 सेंटीमीटर्स की, जो कि CA है। तो अब मुझे A वर्टेक्स पे रख के कंपास को ओपन करना है, और कंपास को कितना ओपन करना है, कंपास को ओपन करना है 5 सेंटीमीटर्स, और फिर मुझे एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब देखें जो अब आर्क ड्रॉ की, जो हमने पहले आर्क ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर लाइन पे हमने देखा कहाँ पे कट करती हुई नजर आई, जहाँ पे वो दोनों आर्क्स कट करेंगी वो पॉइंट शो कर रहा है हमारे थर्ड वर्टेक्स को, जो कि है वर्टेक्स C। अब C को A से भी कंबाइन कर दिया तो हमारे पास राइट ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो चुका है। AB इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स, BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर्स एंड CA इक्वल्स टू
5 सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या करना है, अब हम ए बी पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया और ए पार्ट में हम कर रहे हैं सर्कमस्क्राइब के अकॉर्डिंगली हमने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि इस जो हमारे पास राइट ट्रायंगल है इसके वर्टिसेस को टच करता हुआ यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर हमने ड्रॉ करने हैं राइट बाइसेक्टर। तो अब मैं राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर रही हूँ ए बी के अकॉर्डिंगली और बी सी के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले कंपास को जो ए बी की लेंथ है वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, हाफ होगा 1.5। तो 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करेंगे और ए वर्टेक्स पे रखते हुए आर्क ड्रॉ करेंगे। हम जो साइड ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके रिस्पेक्ट से देखें तो एक इनवर्ड होगा और एक होगा आउटवर्ड। तो इसी तरीके से हमने बी पे भी रख के इनवर्ड और आउटवर्ड आर्क्स को कर देना है ड्रॉ। जहाँ ये दोनों आर्क्स हमें इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएंगे स्टूडेंट, हम उन्हें ज्वाइन कर देंगे एक लाइन की मदद से। तो वो लाइन हमारे पास क्या है, वो लाइन हमारे पास है पी क्यू। सो पी क्यू इज बेसिकली द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी। ओके, अब हमें दूसरा राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ बीसी के अकॉर्डिंगली। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे कंपास को ओपन करना है। बीसी की लेंथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 का हाफ होता है 2। तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे कंपास को ओपन करना है। और जिस तरह के हमने ए बी के लिए आर्क्स को ड्रॉ किया, हम सेम इसी तरीके से पहले बी वर्टेक्स पे रख के इनवर्ड और आउटवर्ड आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर सी वर्टेक्स पे रख के इनवर्ड और आउटवर्ड आर्क को करेंगे ड्रॉ। जहाँ पर दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो हम एक और लाइन यहाँ पे बेसिकली करेंगे ड्रॉ जो कि रिप्रेजेंट करेगी राइट बाइसेक्टर को। तो स्टूडेंट यहाँ पर एस आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है राइट बाइसेक्टर को। राइट बाइसेक्टर किसका है, आर एस। आर इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। अब दोनों हमारे पास राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ हो चुके हैं और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, जो कि हम पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं। वो पॉइंट है ओ। ओ इज द पॉइंट वेयर बोथ राइट बाइसेक्टर आर इंटरसेक्टिंग। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेंटर, जो कि हमने सर्कल करना है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, जो कि वर्टिसेस से पास होता हुआ नजर आएगा इस ट्रायंगल के। ओके, सेंटर हम लोकेट कर चुके हैं स्टूडेंट। सेंटर लोकेट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या होता है कि हमने देखना होता है कि रेडियस क्या है। अब देखें, हम कह रहे हैं कि ए बी सी जो वर्टिसेस हैं वो सर्कमफेरेंस के ऊपर होंगे। इसका मतलब है सेंटर से ए वर्टेक्स का डिस्टेंस, सेंटर से बी वर्टेक्स का डिस्टेंस, सेंटर से सी वर्टेक्स का डिस्टेंस। एक तो तीनों होंगे सेम, और क्यों सेम होंगे, क्योंकि तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडियस की लेंथ को। तो यहाँ से हमें आसानी से रेडियस की लेंथ पता चल जाएगी और हमने कंपास को रेडियस की लेंथ के अकॉर्डिंगली ओपन करना है और सर्कल कर देना है ड्रॉ। स्टूडेंट हम देख सकते हैं जैसे ही हमने सर्कल ड्रॉ किया हमें यहाँ पर वो फिगर मिल गई है जो कि हमें क्वेश्चन में कही गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करने के बाद इसके बी पार्ट की तरफ चलेंगे। तो हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी विद sides 3 centimeters, 4 centimeters and 5 centimeters. Draw right bisectors PQ and RS of the side AB and BC respectively, intersecting each other at point O. Taking O as center and radius equal to measure OB or measure OC or measure OA। मतलब OA, OB, OC जो तीन हमारे पास हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, रेडियस की लेंथ को कर रही हैं रिप्रेजेंट, और ऑब्वियसली वो रहेंगे सेम। फिर हमने क्या किया, ड्रॉ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी। हमने सर्कल, और जैसे कि हमने देखा हमने किस तरीके से किया था, कंपास को रखा था ओ पे और ओपन कर लिया था रेडियस की लेंथ के अकॉर्डिंगली। तो हमने देखा कि जो हमारे पास वर्टिसेस हैं ए बी सी उसमें से पास करता हुआ नजर आया हमें। दिस इज आर रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल whose radius is measured to be 2.5 centimeters. Okay student, we have done with the A part. Now we are going to move towards the part B, जिसमें हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं इंस्क्राइब सर्कल के अकॉर्डिंगली। अब हम क्या करेंगे, इंस्क्राइब करेंगे सर्कल। अब राइट ट्रायंगल किस तरीके से हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो हम इसको दोबारा नहीं करेंगे अंडरस्टैंड, क्योंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं हमने किस तरीके से राइट ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन देखना ये है यहाँ पर स्टूडेंट के हमें इंस्क्राइब सर्कल के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। जिस तरह से हमने देखा था कि सर्कमस्क्राइब सर्कल के सर्कम सर्कल के लिए हमें राइट बाइसेक्टर्स रिक्वायर्ड थे, लेकिन यहाँ पर हमें राइट बाइसेक्टर्स नहीं, बेसिकली हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है एंगल बाइसेक्टर्स। और एंगल बाइसेक्टर्स भी कौन से, हमारे पास जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स है या जिसे हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कह सकते हैं वो होंगे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स नहीं लेकर चलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे,
ट्रायंगल तो हमारे पास ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट है, अब हमने वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी को यहाँ पर यूज़ करने लगे हैं। वर्टेक्स ए पे जो एंगल बन रहा है इंटीरियर एंगल, उसके लिए हमारे पास 2 साइड यूज़ हो रही हैं ट्रायंगल की। एक साइड है ए सी और दूसरी हमारे पास साइड है ए बी। तो अब हमें क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास को रखना है वर्टेक्स ए पे रखते हुए हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि टच करेगी दोनों साइड्स पे, ए बी पे और ए सी पे। तो अब हमें क्या करना है, कंपास को वहाँ से उठाना है और जो एंड पॉइंट्स हैं दोनों आर्क के, पहले एक एंड पॉइंट पे रख के आर्क ड्रॉ करनी है, फिर दूसरे एंड पॉइंट पे रख के आर्क ड्रॉ करनी है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। ए से हमने स्टार्ट करना है और एक रे ड्रॉ करनी है, थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ करेंगे। ओके, वो अब ये रे किसको रिप्रेजेंट करिए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एट द वर्टेक्स ए। ओके, अब सेम काम हम करने जा रहे हैं वर्टेक्स बी के साथ। कंपास को रखेंगे वर्टेक्स बी पे और हम कर लेंगे एक आर्क ड्रॉ जो कि टच करेगी बी ए और बी सी को। मैं बी के अकॉर्डिंगली कह रही हूँ इसलिए, वरना ए बी और बी ए में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, आप कंपास को उठाएंगे, जो हमारे पास 2 एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास आर्क के, एक एंड पॉइंट पर रख के आर्क ड्रॉ करेंगे, दूसरे पर रख के आर्क ड्रॉ करेंगे, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा जिसको यूज़ करते हैं हमने रे को करना है एक्सटेंड। तो बी वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे और उस पॉइंट से गुजरते हुए हम एक रे कर देंगे ड्रॉ। अब ये 2 एंगल बाइसेक्टर्स आ चुके हैं, एंगल एट वर्टेक्स ए एंड एंगल एट वर्टेक्स बी के अकॉर्डिंगली। अब हमने देखना है का क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये इंटरसेक्ट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और वो पॉइंट है ओ। तो ओ पॉइंट वो है जहाँ पे दोनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने इनको कर दिया इस तरीके से मार्क। अब मार्क करने के बाद हम देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने बेसिकली क्या लोकेट कर लिया है, हमने लोकेट कर लिया है सेंटर को। तो ये जो ओ पॉइंट है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल के सेंटर को। अब सेंटर के बाद जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए है रेडियस। अब क्या करेंगे, कंपास को रखेंगे पॉइंट ओ पे और कंपास को ओपन करना है ए बी जो लेंथ है उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ, थोड़े से बाहर की तरफ ओपन करके हम एक आर्क को कर देंगे ड्रॉ। अब ये जो आर्क है स्टूडेंट, ऑब्वियसली ए बी लाइन सेगमेंट को 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई नज़र आएगी। उन 2 पॉइंट्स को यूज़ करना है, पहले एक पॉइंट को यूज़ किया और इस साइड के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास आउटर साइड बन रही है वहाँ पे आर्क ड्रॉ की, फिर दूसरे पॉइंट को यूज़ किया और आउटर साइड पे एक और आर्क ड्रॉ की। तो हम क्या करेंगे, ओ से उस वो जो हमारे पास पॉइंट आएगा जहाँ दोनों आर्क कर रही हैं इंटरसेक्ट, अगर मैं एक रे ड्रॉ करती हूँ तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट। तो हमें पता है कि रेडियस बेसिकली क्या है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस। और क्योंकि हमारा जो सर्कल है ट्रायंगल की 3 डिफरेंट साइड पर टच करके गुजरेगा, तो वो जो हम लाइन सेगमेंट लेंगे ओ से लेके उस लाइन के ऊपर जिसको हम पी पॉइंट कह रहे हैं, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को, ओ पी किसको शो कर रही है, ओ पी शो कर रही है रेडियस को। और इसी के लिए हमने ये परपेंडिकुलर रे यहाँ पर ड्रॉ की थी स्टूडेंट। तो हमें इस तरीके से रेडियस भी पता चल गया, हमने रेडियस को कर लेना है मार्क के रेडियस कितना है। उस रेडियस के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, कंपास को स्टूडेंट ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद हम एक सर्कल कर लेंगे ड्रॉ। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्कल बन रहा है वो 3 साइड्स पर टच कर रहा है और वही बेसिकली क्या है, इंस्क्राइब सर्कल है, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 डिफरेंट फिगर्स की मदद से इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। अब आपने एज एन असाइनमेंट क्या करना है, एक ही फिगर में कोशिश करनी है कि आप दोनों इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब कर सकते हैं सर्कल या नहीं। अब चलते हैं इसके रिटन वर्क की तरफ, जो कि बेसिकली स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ड्रॉ bisectors of angle A and angle B intersecting each other at point O. From point O, draw OP perpendicular to AB, line segment taking O as center and radius equals to OP line segment. Okay. Then draw a circle touching 3 sides of triangle internally. This is the required in circle whose रेडियस इज मेजर्ड टू बी 1 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि हमने सर्कल भी कर लिया है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, और इन सर्कल भी कर लिया है स्टूडेंट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट, और किस तरीके से किया वो आपको होपफुली पॉइंट है क्लियर। दैट्स इट। यस स्टूडेंट, हम जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते भी हैं, तो इन सब क्वेश्चंस की अच्छे से करें प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
अल्लाह हाफिज़।